आज हम आपको अनोखी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं शकुंतला और दुष्यंत की। हम बात कर रहे हैं अपने रूप के जादू से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देने वाली अप्सरा मेनका की बेहद खूबसूरत बेटी शकुंतला की। शकुंतला अपनी मां की तरह ही रूप और यौवन की धनी थी। माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद शकुंतला को ऋषि कव अपने आश्रम में ले आए और यहीं शकुंतला पलकर युवती हुई। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कव के आश्रम में पहुंचे। राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर से ऋषि को आवाज लगाई। ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला आश्रम से बाहर निकल कर आई। शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं महर्षि की पुत्री हूँ। महर्षि अभी आश्रम में नहीं हैं, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं आपका आश्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आश्चर्यचकित होकर दुष्यंत बोले कि महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? इस पर शकुंतला ने उन्हें बताया कि वह महर्षि की गोद ली हुई कन्या है। वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी से राजा दुष्यंत मोहित हो चुके थे। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बेहद पसंद आई। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे तो उन्होंने लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका अंगूठी शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कव ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराजा दुष्यंत के यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि यह उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को शाप दे दिया, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। ये सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, जिनकी याद में तुम खोई थी उनका कोई प्रतीक चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। ये कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब कव ऋषि तीर्थयात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ये जानकर कव ऋषि ने कहा, बेटी, विवाह के पश्चात कन्या को अपने पति का घर ही शोभा देता है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। ये कहकर कव ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में एक आचमन करते वक्त शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। कव ऋषि के शिष्यों के साथ शकुंतला महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंची। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे, उन्हें साथ बिताए पल का कुछ भी याद नहीं था। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। उस समय शकुंतला की माता मेनका प्रकट होती हैं और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद इंद्र के बुलाने पर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती आए। संग्राम में विजय प्राप्त कर जब वह आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए दुष्यंत वहां रुक गए। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है, इसलिए उसे लेकर महाराज को भेंट करने राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और तब उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और शकुंतला की तलाश में जुट गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।